प्रिय विद्यार्थी और मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे कक्षा 10वीं के मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर सर्कल। ये चैप्टर सर्कल का 15वां पीरियड है। इस पीरियड में हम प्रॉब्लम सेट 3 के कुछ एग्जांपल्स को हल करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 9। इन फिगर लाइन एल टचेस द सर्कल विथ सेंटर ओ एट पॉइंट पी। ये जो सर्कल है, सर्कल सेंटर ओ है और जो लाइन है एल, वो सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रही है। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ओपी। ये जो पॉइंट क्यू है, ये रेडियस ओपी का मिड पॉइंट है। आर एस इज अ कॉर्ड थ्रू पॉइंट क्यू सच दैट कॉर्ड आर एस पैरेलल लाइन एल। और इस पॉइंट क्यू से आर एस कॉर्ड खींची गई है जो लाइन एल को पैरेलल है। इफ आर एस इक्वल टू 12, ये जो आर एस कितना दिया है 12, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको कोई सर्कल की रेडियस निकालना है। सर्कल की रेडियस तो ओपी बोलो, ओएस बोले तो ओ आर बोलो। आंसर लिख रहे हैं आंसर। line L and RS are parallel. Line L parallel chord RS, ये है दिया हुआ है। दूसरी बात, OP is the radius at point of contact. OP is the radius at point of contact of tangent L. देखो जाएगा tangent L perpendicular radius OP। देखो एंगल ये वाला OP, मान लो यहाँ पे x, OP x इक्वल रहेगा 90 डिग्री। OP x इक्वल टू 90 डिग्री, 90। देखो क्या आएगा, एंगल OPS के बराबर आएगा OQS। OPS इक्वल टू एंगल OQS इक्वल टू जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है, ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसे जोड़ दो, जॉइन OF, जॉइन OF। अब OS में क्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये परपेंडिकुलर है। देखो जॉइन OS, OS जोड़ दिए पदे। OQ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है कॉर्ड RS, कॉर्ड RS। तो अपन जानते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो क्या हो जाएगा, RQ इक्वल टू QS इक्वल टू हाफ ऑफ RS इक्वल टू हाफ ऑफ 12 दिया है, RS 12 दिया है इक्वल टू 6। क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये हो गया 6। और क्या दिया है, Q इज द मिड पॉइंट। मान के चलो, लेट R be the radius of the सर्कल। मान लो सर्कल की रेडियस कितनी है R, देयरफॉर क्या आएगा,
OS इक्वल टू OP इक्वल टू R, ये R हो जाएगा। और Q क्या है? Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OP। OP देखो क्या आएगा, OQ इक्वल टू हाफ ऑफ OP इक्वल टू हाफ ऑफ R। तो ये है हाफ ऑफ R। Therefore, by Pythagoras theorem, in triangle OQS, in triangle OQS क्या आएगा, OS स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। तो OS है R का स्क्वायर, OQ कितना है, हाफ ऑफ R का स्क्वायर, और ये है 6 का स्क्वायर। देयरफॉर R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर बाय 4 प्लस 36। देयरफॉर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 36। 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 3R स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 36। देयरफॉर R स्क्वायर इक्वल टू आएगा 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, इधर मल्टीप्लाई है 3 से डिवाइड। Therefore R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू आएगा 36 का स्क्वायर रूट 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रूट 3। Therefore R इक्वल टू इसे लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, 6 को लिखे 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रूट 3, और 3 को लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 और 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय रूट 3। ये रूट 3 कैंसल, क्या आएगा, R इक्वल टू 4 रूट 3, 4 रूट 3। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 रूट 3 यूनिट। Number 10. In figure, segment AB is the diameter of a circle with center C. ये सर्कल है जिसका सेंटर C है, AB है diameter. Line PQ is a tangent which touches the circle at point T. ये PQ tangent है जो सर्कल को पॉइंट T पर टच करती है। सेगमेंट AP परपेंडिकुलर PQ, AP PQ के परपेंडिकुलर है। BQ परपेंडिकुलर लाइन PQ, BQ भी लाइन PQ के परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट सेगमेंट CP कांग्रुएंट सेगमेंट CQ, तो अपने प्रूव करना है कि CP के बराबर CQ है, तो प्रूव। प्रूफ में आंसर क्या करो, ड्रॉ रेडियस CT, ड्रॉ रेडियस CT एंड जॉइंट CP एंड CQ, एंड जॉइंट CP एंड CQ। ये रेडियस ड्रॉ करते हैं अपन, और CP को जोड़ो, CP को जोड़ो, ठीक है। ये CQ इज टेंजेंट और ये CP इज रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T। CP is the radius
drawn a point of contact P of tangent PQ. Therefore क्या होगा, tangent PQ perpendicular radius CP, perpendicular radius CP, ये CP और perpendicular है, तो ये perpendicular, that is CP perpendicular PQ, CP perpendicular PQ, and AP perpendicular PQ and BQ perpendicular PQ, this is given. क्या दिया है, देखो ये PQ के परपेंडिकुलर, AB PQ के परपेंडिकुलर, और ये CT PQ के परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों लाइंस हो जाएगी पैरेलल. Therefore line segment CP parallel line segment AP parallel line segment BQ, यानी तीनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है. और ये मान लो ट्रांसफर सेक्शन. Therefore by theorem on transversal of three parallel lines, तो अपन पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं वाला, क्या होगा, ये जो रेशियो है PT अपॉन TQ को रहेगा AC अपॉन CD, PT अपॉन TQ इक्वल टू AC अपॉन CD, ये रेशियो इक्वल रहेगा, PT अपॉन TQ इक्वल टू AC अपॉन CD. PT अपॉन TQ इक्वल टू AC अपॉन EC, देखिए AC और CD क्या है, रेडियस है, एज AC इक्वल टू CB इक्वल टू रेडियस ऑफ दी सर्कल. Therefore कहेगा PT इक्वल टू TQ इक्वल टू 1:1. Therefore PT इक्वल टू TQ. इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा, PT के बराबर TQ, मतलब PT इक्वल टू QT, PT इक्वल टू QT. अब ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं अपन, ट्रायंगल CTP और CTQ. तीन ट्रायंगल CTP एंड ट्रायंगल CTQ, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल्स. राइट एंगल पे भी राइट एंगल रहेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये सेगमेंट CT, कॉमन सेगमेंट CT, यह है कॉमन सेगमेंट, कॉमन साइड. एंगल CTP, कॉमन एंगल CTQ, each 90 degree, and segment TP, कॉमन सेगमेंट TQ, TP equal to TQ, from 1. Therefore, these two triangles are congruent by side angle side test. Therefore, triangle CTP congruent triangle CTQ by side angle side test. Therefore क्या होगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी. Therefore आएगा सेगमेंट CP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CQ, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यह है आंसर. नंबर 11, ड्रॉ सर्कल्स विद सेंटर A, B and C, each of radius 3 cm, such that each circle touches other two circle, मतलब तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो ड्रा करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं आंसर में.
एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और ये देखिए तीसरा सर्कल है। सेंटर ए, सेंटर बी, उसका सेंटर सी। क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर्स कैसे रहेंगे, कोलिनियर। इसकी रेडियस है 3, इसकी 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। तो हमें करना क्या है, एक ट्रायंगल बनाना है अपने को, जिसके सभी सेगमेंट कितने आएंगी, 6, 6 और 6। क्या करना है, और बाद में ये वर्टेक्स ये को सेंटर लेके और 3 cm रेडियस के सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे पॉइंट रख के सर्कल बनाएंगे उतना रेडियस का, यहाँ पे पॉइंट रख के सर्कल बनाएंगे। तो ये तीनों सर्कल बन जाएंगे जो एक दूसरे को टच करते हैं, एक सर्कल दूसरे दूसरे को टच करता है। तो इस तरह पर बनाएंगे इसे। क्या करिए, is how to draw a you have to draw an equilateral triangle of side 6 cm, of side 6 cm, taking its vertex edge, center and 3 cm radius, draw circles. These circles will touch each other. ये जो सर्कल होंगे एक दूसरे को टच करेंगे। तो ड्रा करते हैं। सबसे पहले 6 cm का एक सेगमेंट खींचते हैं अपन, यहां से लेकर 5 और 6, 6 cm का सेगमेंट। ठीक है, और 6 cm कंपास में लेते हैं, 6 cm एक आर्क ऊपर, और यहां से इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस। और ये जो पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट, इसे लेकर अपन ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल। अब डिस्टेंस लेते हैं 3 cm, ना 3 cm, और ये वर्टेक्स पे पॉइंटर रख के सर्कल बनाते हैं। सर्कल बन गया। ये वर्टेक्स पे पॉइंटर रख के सर्कल बनाते हैं। सर्कल बन गया। और अभी ये वर्टेक्स पे सेंटर रख के सर्कल बनाएंगे।
ये सर्कल बन गया। ये तीनों सर्कल 1 2 3 एक दूसरे को टच करते हैं। तो इसके सेंटर का नाम देते हैं अपन ए, इसका बी, इसका सी, यह 3cm, यह 3cm, 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 3cm। मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम देते पर ये पी, ये क्यू और ये आर। इस तरह अपन 3 सर्कल बनाए जो एक सर्कल दूसरे 2 सर्कल को टच करता है और हर एक की रेडियस कितनी है 3cm। नंबर 12, prove that any 3 points on a circle cannot be collinear। मुझे प्रूव करना है कि सर्कल के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं हो सकते। तो आंसर मान के चलते ये सर्कल है जिसका सेंटर वो है, वो सिर्फ 3 पॉइंट है ए बी और सी। ये हमें बताना है कि पॉइंट ए बी सी कोलिनियर नहीं होता। तो कीवर्ड in circle with center O there are 3 points A, B and C on the circle. To prove, क्या प्रूव करना है? Points A, B and C are not collinear। कोलिनियर को प्रूव करना है। तो प्रूफ, तो ये प्रूफ पढ़ने से पहले अपन कुछ दूसरे पॉइंट्स लेते हैं। लेट पॉइंट एक्स वाई एंड जेड बी कोलिनियर पॉइंट्स एंड एक्स वाई जेड, और पॉइंट वाई एक्स और जेड के बीच में। तो कैसे ये सिचुएशन देखिए, इस तरह हो जाएंगे। ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट वाई, ये पॉइंट जेड, एक्स वाई और जेड। अब क्या करो, एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे। If we draw perpendicular bisector of segment XY and segment YZ, तो इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, क्या होगा, इस पर जाएगा, इसके बराबर ये, और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते पास, इसके बराबर ये सेगमेंट इस इक्वल, ये सेगमेंट इक्वल, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मान लो लाइन एल, लाइन एन, लेट लाइन एल एंड लाइन एन are their respective perpendicular bisector। मान लो
एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन एल और वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन एम। तो क्या दिखता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है वो कैसे रहेंगे, पैरेलल टू ईच अदर। क्या आएगा, देखो लाइन एल परपेंडिकुलर एक्स वाई एंड लाइन एम perpendicular y से, that is line L perpendicular x and line M perpendicular x। ये एक्स वाई पे परपेंडिकुलर मतलब एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, वाई जेड पे परपेंडिकुलर मतलब एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। और एक ही लाइन के ऊपर दो परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगी, दोनों पैरेलल। देयरफॉर लाइन एल पैरेलल लाइन एम, दैट इज मतलब क्या हुआ, दी perpendicular bisectors of segments joining three collinear points are parallel to each other, और ये जो स्टेटमेंट है इसे हो नंबर 1, क्या दिया अपने नंबर 1। तो क्या होता है, जैसे 3 पॉइंट्स कोलिनियर है और ये दो पॉइंट को जोड़ने वाले जो सेगमेंट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे रहते हैं, पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या करो, नाउ देखो ए बी को जोड़ो, ये बी सी को जोड़ो, ये ए ओ बी ओ और सी ओ को जोड़ो, वो भी और सी को जोड़ो, ये इक्वल है, रेडियस है सभी। नाउ जॉइन ए बी बी सी ए ओ बी ओ एंड सी, सभी को हमने जोड़ दी, ए को जोड़े, बी को जोड़े, सी को जोड़े, ए बी को जोड़े, सी को जोड़े। अब देखो क्या दिखता है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेड है आप सेम सर्कल, रेड है आप सेम सर्कल। और देखो ये दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब क्या हो गया, पॉइंट का होगा ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देयरफॉर पॉइंट ओ इज ऑन perpendicular bisector of segment AB। देखो तो पॉइंट ओ कहाँ पे है, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। तो ये अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रखी ये वाली, चलते ये आपके नाम पॉइंट लेते पी, let OP be the perpendicular bisector of segment AB and, और क्या है, OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC। इसका मतलब क्या हुआ, यह है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ,
पॉइंट वो BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, पॉइंट वो इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट BC। मतलब पॉइंट बी कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। तो मान के चलते लेट OQ be the perpendicular bisector of segment BC। मान के चलते पहले Q इसके बराबर ए साइड, इसके बराबर ए साइड। इससे तो स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट नंबर थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, दूसरे तीसरे क्या दिखता है, वो कॉमन पॉइंट है, वो इज कॉमन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB एंड सेगमेंट BC। ये वो कॉमन पॉइंट है AB और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर नॉट पैरेलल, दैट इज perpendicular bisectors of segment AB and segment BC are not parallel, are not parallel। और ये क्या हो रहा है, देखो, the perpendicular bisector of segments joining the three collinear points are parallel to each other। This contradicts statement 1। This contradicts statement 1। ये जो स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट A, B और C आर नॉट कोलिनियर, देयरफॉर the points on circle A, B and C are not कोलिनियर। यदि कोलिनियर होते तो क्या होता, ये लाइंस पैरेलल होती। कौन सी लाइन, OP और OQ कैसी होती, पैरेलल होती, लेकिन ये कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, इसलिए तीनों पॉइंट्स कोलिनियर लीजिए।